नमस्कार, आप होनेस्ट बिहार न्यूज देख रहे हैं और मैं आपके साथ चंदन पांडे। बीते कुछ दिन सुर्खियां बिटोर रहे पत्रकार मनीष कश्यप जी का लगभग माना जा रहा था कि उनका चुनाव लड़ना तय है, पर अभी तक बीजेपी वालों के तरफ से वो चुनाव कहां से लड़ेंगे और किस तरह लड़ेंगे ये कोई सूचना नहीं मिल रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की सीट की घोषणा कर दी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से माना जा रहा था कि पत्रकार मनीष कश्यप जी जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक इस चीज़ की सूचना कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी अभी तक मनीष कश्यप जी का नाम नहीं आया है। हालांकि ये बात देखने वाला होगा। हालांकि मनीष कश्यप एक ऐसे शख्स हैं जो अगर मोतिहारी से चुनाव लड़ते हैं, अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद बनेंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह विचारधारा है, लोगों की तरफ, जनता की तरफ जिस तरह से उनकी आश्वासन है और अपनी विचारधारा से जैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी का जीतना तय है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मोतिहारी से मनीष कश्यप जी को बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है। और ये भी बात है, अगर 195 उम्मीदवारों की टिकट की घोषणा कर दी गई है, उसमें मनीष कश्यप का नाम दूर दूर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या मनीष कश्यप को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। बीते 2 दिन पहले पवन सिंह को ये सूचना मिली थी कि पवन सिंह आसनसोल बंगाल से चुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। हालांकि पवन सिंह भी खुश नज़र आ रहे थे, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, बहुत सारी खुशी भी इजहार कर रहे थे। पर एक दिन पहले यानी कि कल दिन में वो ट्वीट करते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपना जो बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि जो पवन सिंह थे वो चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। उनका कहना था कि हम चुनाव आरा से लड़ेंगे। हालांकि आरा से उनको टिकट ना देकर क्या कारण था कि बीजेपी वालों ने आसनसोल से उनको चुनाव लड़ाया और आसनसोल में उनको टिकट दिया। हालांकि टिकट तो पवन सिंह ने वापस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं आरजेडी से उनकी बातचीत चल रही है और आरजेडी वाले उनको आरा से टिकट देने की बात कर रहे हैं। अब इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, कहाँ तक इस बात की सच्चाई है ये अगले अपडेट में हम आप सबको बताएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय बिहार।